beautiful KTM 390 Adventure, which I'm using for 48,000 kilometer now, almost 49,000 kilometer. So we'll talk about that, and we will also cover the up to 400cc category. And if you are thinking of buying a new bike, तो आपको कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको कंसिडर करना चाहिए फॉर द बेस्ट थिंग. सो या लेट्स स्टार्ट. मेरे लास्ट ब्लॉग के बाद आपने आसपास के लोगों से पानी के बारे में बात करा होगा. मेरे उसके पहले ब्लॉग के बाद आपने ये डिस्कस किया होगा कि क्यों सिटीज़ में मेट्रो के नाम पे हमें सिर्फ महंगी चीज़ें मिलती हैं, बट फैसिलिटी के नाम पे सबसे घटिया फैसिलिटी मिलती है. आप इस बात पे डिस्कस किया होगा कि क्यों गाजिया नोएडा के लोगों को या गुड़गांव के लोगों को सीवेज का पानी पीना पड़ रहा है. आज हम इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे. ये जो इश्यूज़ हैं, इट्स नॉट लाइक कि आज के इश्यूज़ हैं. ये इश्यूज़ ऐसा नहीं कि बीजेपी का दिया हुआ इशू है. ये इशू ऐसा नहीं कि कांग्रेस का दिया हुआ है. किसी भी गवर्नमेंट ने इसके लिए कुछ नहीं किया, और ये इशू है समथिंग विच इज़ लाइक एवरीवेयर. तभी तो रैंकिंग है, और तभी तो इंडिया 120th पोजीशन पे आउट 2022. काफ़ी शर्म आती है. नेपाल भी हमसे आगे है, पाकिस्तान भी हमसे आगे है, और बांग्लादेश भी हमसे आगे है पानी के मामले में. क्या ही होगा, बट होगा नहीं होगा. आप इन मीन वाइल जब तक पानी ख़त्म नहीं होगा, आप बाइक तो लेंगे ही लेंगे, और बाइक लेंगे तो आप कंफ्यूज होंगे ही होंगे, बिकॉज ब्रांड्स ने लाइन लगा रखी है. और टू व्हीलर मार्केट का सीन ऐसा है कि आज के डेट में किसी को फ़र्क नहीं पड़ता है कि क्या ब्रांड का है या क्या बैकग्राउंड है. लाइक टेक एग्जांपल हार्ले ने 400cc की बाइक लॉन्च कर दी है. टेक फॉर एग्जांपल हीरो ने अपने आप को अपग्रेड करते हुए मैवरिक 400cc निकाला है. बट अगेन हैविंग सो मेनी ऑप्शन, पैसा भी है और ख्वाहिश भी है और बाइक भी लेना है. तो क्या वो चीज़ होती है जो आपको डिसाइड करना चाहिए दो चक्के को लेने से पहले? देखो, एक तो चीज़ है कि मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जो इंजन कैपेसिटी जो है वो आपको डिसाइड करना होगा कि आप किस तरह का पावर पिकअप चाहते हैं. एनीथिंग अप टू 200cc इज़ 250cc इज़ quite good bike. I mean quite decent enough engine for city rides and all. आप पहाड़ों में सोलो राइड करने जाते हैं, आप सोलो राइड करते हैं, तो एनीथिंग बिटवीन 400 to 650cc इज़ क्वाइट सफिशिएंट फॉर यू, फॉर आपके सोलो राइड्स के लिए. आप पिलियन राइड्स करते हैं, आप इंड्यूरो, आप लॉन्ग डिस्टेंस राइड करते हैं, आप क्रॉस कंट्री राइड करते हैं वगैरह वगैरह, वहाँ से आपकी चॉइस. देखिए, एनीथिंग अबव 500cc इज़ कम्प्लीटली कॉल ऑफ आपका पर्सनल कॉल है. बट जब एक मास की बात आती है और उसमें 500cc ने वो थोड़ा सा अनअफोर्डेबल सेक्शन में चला जाता है, मेरे लिए तो चला जाता है. तो इसलिए मैं अपनी प्यारी सी ज़ूमी के साथ स्टिक हूँ. इट्स नॉट कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि आजकल अफोर्डेबिलिटी सिंपल, आजकल अफोर्डेबिलिटी डिफाइन होगी EMI में. तो EMI तो कोई भी ले सकता है. तो एनीवेज उसकी बात नहीं करते. तो मैं बात कर रहा था कि इतनी सारी ब्रांड्स ने लाइनअप कर दी है, तो क्या फैक्टर होता है जो आपको डिसाइड करना चाहिए. इंजन कैपेसिटी मैंने आपको बोल दिया, कम्प्लीटली आपके रिक्वायरमेंट पे है. बट अगर आप सिटी राइड करते हैं, सिंपल स्ट्रेट, एनीथिंग जो भी 250cc तक में कोई भी बाइक आती है, बजाज में, हीरो में, TVS में, कोई भी बाइक आप ले सकते हैं, क्योंकि ये तीनों कंपनी अच्छी हैं इंडिया में. इनफैक्ट सारी कंपनी 250cc से भी अच्छा बाइक होती है. सिर्फ एक कंडीशन आप देख लेना कि उसके सर्विस सेंटर कितने सारे हैं, और उनका रिव्यू ज़रूर कर लेना. वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कोई भी मशीन लेने के बाद सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम सर्विस सेंटर से ही आती है. तो हम 250cc से ऊपर
और हम 500 सीसी से नीचे के लोगों के लिए बात करेंगे, क्योंकि वही मेरा सेगमेंट भी है और काफ़ी सालों से मैं इसी सेगमेंट में चला रहा हूँ। रीज़न है, और आप बताइए कि आपको ये कितना वैलिड रीज़न लगता है। आप अगर आपकी पावर की रिक्वायरमेंट सिटी राइड से ज़्यादा है, आप बाहर का राइड करना चाहते हैं, आप पहाड़ों में जाना चाहते हैं, आप लॉन्ग डिस्टेंस राइड करना चाहते हैं, आप ऑफ रोड करना चाहते हैं, तो वहाँ अलग सेगमेंट हो जाता है। लेकिन जब आप एक ओवरऑल बाइक की बात करते हैं कि जिसको आप रखें और उससे आप सिटी राइड भी कर सकें, आप उससे पहाड़ों में भी जा सकें, ज़रूरत पड़ने पे आप उसको लॉन्ग डिस्टेंस राइड पे भी ले जा सकें, और भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ने पे आप उसको हेडक्वार्टर ले जा सकें। लाइक दिल्ली से मुंबई में चला गया जस्ट बिकॉज मुझे ऑफिस जाना ज़रूरी था, और वो मैंने 26 घंटे में किया। सो एनीवेज वो अलग चीज़ कैटेगरी हो जाती है। मैं अगेन बहुत स्पेसिफिक सेगमेंट को टारगेट कर रहा हूँ, जो एक ओवरऑल ऑलराउंडर बाइक ढूंढ रहे हैं 16 परसेंट से, और अगर पिलियन के साथ वेट अराउंड 100, पिलियन के साथ आपका वेट अराउंड 130-40 किलो जाता है, 120 किलो जाता है मैक्स साइड पे, टू बी ऑनेस्ट। उस परसे से अगर ढूंढ रहे हैं तो मेरे पास आप सभी के लिए बहुत अच्छी बाइक है, और उस प्यारी सी बाइक का नाम है KTM 390 एडवेंचर। थैंक यू। आप देख सकते हैं, आप समझ सकते हैं, मैं वही चला रहा हूँ। मैं बाइस नहीं हूँ, मैं कोई फेवरेटिज्म नहीं कर रहा हूँ, ना ही मेरी अभी ऐसा नहीं, मैं मेरे प्लेटफॉर्म पे मुझे लोग इतना जानते हैं कि मुझे कोई ब्रांड स्पॉन्सर भी करें। रीज़न आई एम टेलिंग यू वाई KTM 390 एडवेंचर। पहले हम आते हैं वापस अपने पहले पॉइंट पे कि किसी भी बाइक को बाय करने से पहले हमें क्या क्या फैक्टर कंसिडर करना चाहिए। इंजन कैपेसिटी इज़ वन फैक्टर which you should consider. Second and the most important is the affordability. Affordability is the basic factor जो बजटिंग होती है आपकी, कि कितने बजट तक का बाइक लेना है। और जब आप बजटिंग करो तो एक टिप्स ऑन मैं देना चाहूँगा, प्लीज़ चेक आउट फॉर सर्विस स्केड्यूल, पार्ट्स वगैरह के बारे में। और अगर आप किसी ऐसे बंधु से रेफरेंस ले सकते हैं कि जो सेम बाइक चला रहे हैं, कि क्या खर्च आ रहा है इंश्योरेंस में, क्या खर्च आ रहा है टायर में, क्या खर्च आ रहा है कंज्यूमेबल्स लाइक आपका टायर हो गया, चेन हो गया, ल्यूब हो गया, पार्ट्स में, ये सब ज़रूर चेक करिए। तो अफोर्डेबिलिटी में जो बात आती है तो इट्स नॉट कि आप सिर्फ बाइक का प्राइस चेक करें कि बाइक कितने लाख की है। बाइक कितने भी लाख की हो, सर्विस सेंटर 1 लाख की भी ना हो, तो फिर वो करोड़ की बाइक भी बहुत घटिया हो जाती है। That's a beautiful hat. Give a standing ovation to this beautiful tower. I don't know which office is this. Some office Advant and all. ये IT वालों का सही ऑफिस वगैरह होता है। अपन लोग का ऑफिस बड़ा वैसा होता है, बूढ़े लोग से बड़े होते हैं, बड़े कंजर्वेटिव लोग होते हैं। ज़रा अभी कुछ ज़्यादा इधर उधर बोलो बस आप नपे जाओगे। खैर नहीं, तो बाइक में अफोर्डेबिलिटी, जिसमें आप सिर्फ बाइक का प्राइस न देखें, बाइक का आप रनिंग कॉस्ट भी किसी से अगर आप रेफरेंस ले सकते हैं। आज के डेट में गूगल में भी काफ़ी सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं, आप उनको भी चेक कर सकते हैं। दीज ऑल आर ऑप्शन देयर। अफोर्डेबिलिटी पहला मैंने इंजन का कैटेगरी आपको बता ही दिया। थर्ड जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है कि बाइक का कंफर्ट, और इसके लिए ट्रस्ट मी आप किसी का रिव्यू नहीं ले सकते हैं, मेरा भी नहीं। इसके लिए पहले आपको पहले 2 फैक्टर पे बाइक सेलेक्ट करना होगा, और फिर इन सेलेक्ट किए हुए बाइक्स में जाके आपको एक बार टेस्ट राइड तो लेना ही होगा। और जब मैं टेस्ट राइड की बात कर रहा हूँ, शोरूम से आप रिक्वेस्ट करिए कि मुझे 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर का टेस्ट राइड नहीं, मुझे कम से कम 20-30 किलोमीटर का टेस्ट राइड चाहिए, कम से कम 40 से 50 किलोमीटर टेस्ट राइड अगर आप कर सकते हैं। अगर आप अप टू 500 सीसी तक की बाइक में इन्वेस्ट करें तो टेस्ट राइड ज़रूर लीजिए बाइक की। रीज़न, आपने 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ तो टिक ऑफ कर लिया। जब आप उन 2 चीज़ों को कंसिडर करते हुए जिस बाइक पे बैठेंगे, आपका स्टांस क्या है, आपका पोस्चर क्या है, आपको क्या कंफर्ट आ रहा है ट्रैफिक में जब आप ब्रेकिंग कर रहे हैं, आपको क्या कंफर्ट आ रहा है ट्रैफिक में जब आप पिकअप ले रहे हैं, ये सारा स्टैंड्स आपको वो बैठ के ही पता चलेगा। तो यहाँ पे
बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप ज़रूर चेक करिए। कंफर्ट। फोर्थ जो मेरा मानना है, बाइक का आफ्टर सेल सर्विस नेटवर्क एंड ऑल, ये एक बेसिक फैक्टर होता है। ज़रूर चेक करिए कि किस तरह का सेल सर्विस है, क्योंकि एक यही चीज़ है जो कस्टमर को रुलाती है। अनफॉर्चुनेटली हर ब्रांड्स में कस्टमर इश्यूज़ हैं, बट एट द सेम टाइम बहुत सारे ब्रांड्स में बहुत सारे कस्टमर सर्विस हैं जहाँ पे आपको ईमानदार मैकेनिक और सर्विसमैन और लोग मिल जाएंगे। तो ऑल लाइक मैं KTM के जयपुर के सर्विस सेंटर में गया था। शिट, मैं नाम भूल गया, मैं आपको फ़ोन से उनका एड्रेस शेयर करूँगा। बहुत मस्त बंदा था, उसने मेरी बाइक बड़ी तसल्ली से सुनी मेरी प्रॉब्लम और उसने इशू फिक्स कर दिया। मुझे बहुत मज़ा आया उस बंदे से मिलकर। जिस सर्विस एक मैकेनिक एक डॉक्टर से भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बिकॉज उसका एक रोल बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि वो आपकी बाइक को प्रॉपर्ली चेक करे, क्योंकि आप उसी बाइक्स पे रोड पे चल रहे होते हैं जिसमें आपको ब्रेक लगाना होता है। आपको नहीं पता कब क्या आ जाए, राइट? तो आप किसी के भरोसे चल रहे हो, क्या पता उसने एक नट बोल्ट लूज़ कर लिया। तो इसलिए कभी भी आप सर्विस में जाते हैं तो सर्विस कराने के बाद प्लीज़ बाइक ज़रूर चेक करिए, नट बोल्ट वगैरह ज़रूर चेक करिए। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। अभी तक जितनी बार भी बाइक सर्विस की ऐसी गलतियाँ हो जाती हैं, इसलिए आपको अच्छे सर्विस सेंटर ढूंढना ज़रूरी है। आफ्टर सेल सर्विस फोर्थ हो गया। फिफ्थ बहुत माइनर पार्ट है बट इम्पॉर्टेंट है, फीचर्स। किस तरह के फीचर्स मिल रहे हैं आजकल, एक से एक फीचर्स बाइक में आ रहे हैं। वेंटिलेटेड सीट से लेकर ऑल द सेफ्टी फीचर। हो क्या गंद है, इनका चलान क्यों नहीं करता है भाई साहब? क्या ये बदतमीज़ी है, क्या बदतमीज़ी है, क्या बदतमीज़ी है इनको। पीछे देखो क्या कर रहा है, पीछे यही सब गुंडागर्दी है भाई साहब। आपसे ये चलान काटेंगे और इनको पूरे रोड में अलाउ करेंगे कि भैया उड़ाओ डस्ट, जिस चीज़ की वजह से पोल्यूशन होता है उसको उड़ाओ, और जाके पकड़ेंगे गैस किसको? किसान को पकड़ेंगे कि तुम पराली क्यों जला रहे हो। अरे तुमने कंस्ट्रक्शन के नाम पे इनको कुछ भी दिया ही नहीं है स्टैंडर्ड। इतना बड़ा ट्रक लेके वो दौड़ा रहा है गधे की तरह, मजाक चल रहा है और क्या। बच गया। सो बैड न्यूज़ ये है, कमल आर्या भाई साहब चलते हैं। बैड न्यूज़ ये है कि कैमरा का माउंट टूट गया, और अच्छा न्यूज़ ये है कि टूटने से पहले उसने मुझे बोल दिया कि मैं टूट चुकी हूँ। फिर मैंने बोला ठीक है, मैं संभाल लूँगा। एनीवेज, लेट्स गेट बैक टू होम। कमल आर्या भाई सब मिल गए थे, वो मुझे यमुना एक्सप्रेस पे उन्होंने मुझे देखा था, और आधे घंटे के बाद यहाँ पहुँचे। एनीवेज, आई वॉज टॉकिंग अबाउट सॉरी, रुकावट के लिए खेद है। हर जगह रुकावट होती है, मेरे वीडियो में भी रुकावट आ गई। रुकावट इसलिए आ गई क्योंकि मेरा कैमरा का माउंट टूट गया, तो मैं आपको वो व्यू नहीं दिखा पाऊँगा जो व्यू माउंट टूटा है। बट मेरे पास उसका भी सोल्यूशन है, और मैं आपके साथ वो भी शेयर करूँगा कि अगर आपका कुछ भी पार्ट टूटता है तो कैसे उसको वापस आप एज इट इज़ जोड़ सकते हो। कौन सा ऐसा एक सोल्यूशन है, कौन सा वो गम है जो किसी भी तरह के टूटे हुए चीज़ को वापस जोड़ सकता है, चाहे वो लोहा हो, चाहे वो कार हो, चाहे वो घर हो। तो हम लोग बात कर रहे थे इंजन पावर, कैपेसिटी, अफोर्डेबिलिटी, देन क्या था थर्ड पार्ट? आफ्टर सेल सर्विस। फोर्थ पार्ट वॉज कंफर्ट। थर्ड पार्ट वॉज कंफर्ट एंड द फोर्थ पार्ट वॉज आफ्टर सेल सर्विस फैसिलिटी एंड ऑल। फिफ्थ पार्ट वॉज फीचर्स। इट्स लाइक कि देखो आजकल हर कोई मोटा मोटी फीचर दे रहा है। चाइनीज़ बाइक ले लो, उससे ज़्यादा फीचर कोई बाइक नहीं देगा। इटालियन कोई भी बाइक उठा लो, उससे ज़्यादा कोई फीचर बाइक नहीं देगा। उन सब से मैटर नहीं करता है। मैटर क्या करता है कि आपको फीचर की यूजेबिलिटी क्या क्या है। जैसे 390 एडवेंचर में ट्रैक्शन कंट्रोल है, क्विक शिफ्टर है। 390 एडवेंचर में ABS है, कॉर्नरिंग ABS है।
390 एडवेंचर में राइडिंग मोड्स हैं, 390 एडवेंचर में बहुत कुछ है जो मैं आपको बताऊंगा कि क्यों अगर आप 250 से ऊपर की बाइक देख रहे हैं तो ये आपके लिए सबसे अच्छी बाइक है। तो फीचर्स आपके कॉल पे 5 चीज़ों को कंसिडर करते हो, अगर आप देखते हो, अगर आप उसको इमेजिन करो इन 5 चीज़ों को, प्राइस टिक करो, उसके बाद आप और कंफर्ट टिक करो, और एट द सेम टाइम आप मेरे वीडियो पे फोकस बना के रखो, क्योंकि आपको तभी पता चलेगा कि 390 एडवेंचर है क्या। इसको यूज़ करते हुए ज़ूमी के साथ चलते हुए मुझे 50,000 किलोमीटर होने को है। ये मेरी 4th बाइक है, और क्योंकि मैंने इसको कोरोना के वक्त लिया और कोविड के बाद मेरी शादी होगी, तो मेरा रन बाइक से कम होके कार से ज़्यादा होने लगा, फैमिली पर्पस से, सिक्योरिटी पर्पस से, क्योंकि इंडिया के रोड अभी भी उतने सेफ़ नहीं है फीमेल कंपेनियन के साथ घूमने के लिए, अनफॉर्चुनेटली। एंड कभी कभी ये बातें बहुत सैडन करती हैं, बट अगेन सबका अपना अपना प्रोगेटिव है, दैट जस्ट माई प्रोगेटिव। बट एनीवेज, कोरोना में 2021 में मैंने बाइक ली थी और 2024 होने को है। सो फार आई हैव डन 50,000 किलोमीटर, और कोई मेजर राइड बीच में इसके साथ अगर मैंने करा है तो वो जैसलमेर का राइड करा है विथ पिलियन, लद्दाख राइड करा है विथ पिलियन, मैंने लंबे राइड में मुंबई का राइड करा है सोलो, मैंने लंबे राइड में उत्तराखंड, हिमाचल, मनाली नहीं करा था, उत्तराखंड में किया था काफ़ी ज़्यादा। तो ऑलमोस्ट मैं इसको सब जगह ले जा चुका हूँ, जैसलमेर भी ले जा चुका हूँ, जैसलमेर भी ले जा चुका हूँ, पहाड़ों में भी ले जा चुका हूँ। हाँ, इसको मैं टेस्ट एंड ट्राई नहीं किया क्योंकि वो मैं रिस्क लेता नहीं अपनी वाइफ के साथ। बट अगेन कमिंग टू द पॉइंट ऑफ ऑल, आपको जो मैंने 5 पॉइंट्स बताए थे, अगर मैं उनको कंसिडर कर लूँ और मैं इमेजिन करूँ मार्केट में क्या है, तो फिर 390 एडवेंचर से जैसा कुछ नहीं। इसमें पावर है, इसमें कंफर्ट है, पावर कंफर्ट के साथ अमेजिंग ब्रेक्स है, अमेजिंग एवीएस है, अमेजिंग टेक्नोलॉजी है, क्विक शिफ्टर इतनी प्यारी चीज़ है और इतने प्यार से वर्क करती है कि आपको मज़ा आ जाएगा इस बाइक को, चाहे स्ट्रीट में चला रहे हो, चाहे हाईवे पे चला रहे हो, चाहे पहाड़ों पे चला रहे हो। हाँ, आई एग्री ऑन द पिलियन फ्रंट, अगर आप पिलियन के साथ कंसिडर कर रहे हैं तो पहाड़ों में ये पावर थोड़ा लैग करती है, बट ट्रस्ट मी, मैं जब लद्दाख का राइड कर रहा था तो हम दोनों काफ़ी ओवरवेट थे, और विथ ऑलमोस्ट 80 kilos ऑफ लगेज विच वी हैड, एंड मी एंड माई वाइफ, जो मेरी वाइफ थी उस वक्त अराउंड 140 kilos का वेट होगा, तो 220 किलो के साथ पावर लैग कर रही थी, बट वो भी गाता लूप्स के बाद, उसके पहले ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आया था। तो वहाँ पे मैं फील कर रहा था थोड़ा सा लैग कर रहा था, लाइक मैं चाह रहा था कि मैं पहाड़ों पे चला जाऊँ, वो नहीं हो पा रहा था क्योंकि पावर लैग कर रहा था। तो वहाँ पे मैं फील कर रहा था कि 600 cc ने वो बाइक मुझे चाहिए फीलिंग के साथ। एनीवेज, तो उस सेंस में हर लोग को पहाड़ों पे चलना नहीं होता है और हर लोग लद्दाख भी नहीं जा रहे होते हैं, बट आप बाकी जगह एंजॉय करने के लिए अपनी वाइफ के साथ, चाहे वो आपको ऑफिस जाना हो, चाहे आपको कोई न्यूज़, चाहे आप किसी न्यूज़ को पढ़ के अगर डिस्टर्ब हो रहे हो तो आप राइड पे निकल सकते हैं इसको लेके। और ट्रस्ट मी, 390 एडवेंचर में जो मैंने आपको बताया, पावर कंफर्ट के अलावा जो कंट्रोलेबिलिटी आती है, और अगर आपने इसमें राइट टाइप्स ऑफ टायर यूज़ कर लिए विथ राइट कॉम्बिनेशन टायर, जो स्टॉक टायर्स है मेटल के, इट्स अमेजिंग टायर्स, बट ऑब्वियसली 50,000 किलोमीटर में हमेशा पर मेटल यूज़ नहीं कर सकता था। काफ़ी टाइम तक तो मेटल मार्केट में 40-50,000 के नीचे रेंज ही नहीं मिल रहा था, फिर वो प्रॉपर रेंज पे आया जहाँ पे भी वो 22,000 का है। लाइक फ्रंट टायर इज़ फॉर 6,500 समथिंग, 8,000 समथिंग, एंड रियर इज़ फॉर समथिंग 15-16,000। तो वो देखो, जो राइड करने वाले हैं वो रिलेट कर पाएंगे कि भैया अगर टायर में इतने पैसे चले जाएंगे तो कैसे होगा। बट नॉट कंप्रोमाइजिंग ऑन द सेफ्टी पार्ट, आई फाइनली फाउंड सम टायर विच इज़ लाइक लाइफ सेवर फॉर मी। नॉट ओनली कि फ्रंट टायर्स अच्छे मिलते हैं, पीछे के टायर्स तो काफ़ी अच्छे रेंज में मिलते हैं, एंड प्लस मेड इन इंडिया प्रोडक्ट। सो आई टुक इट। अगर आप जानना चाहते हैं कौन सा प्रोडक्ट है तो आप प्लीज़ मेरे वीडियो में कमेंट करिए और मुझे बताइए। अगर आप जानना चाहते हैं कि मैं कौन से टायर यूज़ कर रहा हूँ अपनी राइड्स को सेफ़ बनाने के लिए। मैं अपने आप को लॉन्ग डिस्टेंस राइडर और
और लॉन्ग डिस्टेंस राइडर ज़्यादा कंसिडर करता हूँ। आई एम नॉट ए ऑफ रोडर, मैं ऑफ रोडर बाई चॉइस नहीं हूँ, बट ऐसा नहीं है कि अगर सामने ऑफ रोड आ गया तो मैं बोलूँगा ये क्या है। आई एम मोर ओपन फॉर ऑफ रोड बाई सरप्राइज, लाइक गाज़ा वॉज बाई सरप्राइज। गाज़ा बहुत सरप्राइज ऑफ रोड था, मैंने कभी ऐसा टेरेन किया नहीं था, और मेरे एक बहुत ही अजीज़ दोस्त ने मुझे यूं ही कि चलो चलते हैं, शाम को प्लान बना और हम निकल पड़े गाज़ा के लिए। मुझे नहीं पता था कि ठंड कितनी बुरी होती है, बट उस वक्त मेरे पास ज़ूम ही नहीं थी, तो फिर डिफरेंट बाइक थी। कमिंग बैक टू वाई KTM 390 एडवेंचर, पावर, कंफर्ट, कंट्रोलेबिलिटी के बाद जो आपको इसमें फीचर्स मिलते हैं लाइक एडजस्टेबल शॉकर। मैंने मेरी बाइक 21 सीरीज़ की, तो इसमें एडजस्टेबल शॉकर के ऑप्शन नहीं थे, बट नाउ यू हैव द ऑप्शन कि आप उसको अपग्रेड कर सकते हो। रियर शॉकर्स आई थिंक 7000 के रेंज में, फ्रंट शॉकर आई थिंक तो 25,000 के रेंज में, बट ट्रस्ट मी विथ एनी ऑफ द चेंज, फ्रंट में तो आपको ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगा नहीं, ऑलरेडी फ्रंट शॉकर का प्ले काफ़ी अच्छा है, बट रियर शॉकर को अगर आपने अपग्रेड कर लिया, अगर आप 21 सीरीज़ के बाद अप टू 23 जब तक अपग्रेडेड शॉकर्स नहीं आए थे कर लिया, आपकी राइड ही अलग हो जाएगी। दी अदर थिंग, अगर आपने विंडशील्ड अपग्रेड किया, मैं कोई ब्रांड को स्पॉन्सर नहीं कर रहा हूँ, आप JV कार्बन सिंह जो भी लो विंडशील्ड अगर आपके पास इस हाइट का है, एंड इफ़ यू हैव अ बेटर ऑप्शन ऑफ विंडशील्ड, अगर आपके पास बेटर ऑप्शन है विंडशील्ड का, ज़रूर शेयर करिए। मुझे ये विंडशील्ड अभी मैंने अपने फाइंड किया अपने बजट में, और ये मुझे काफ़ी अच्छे बजट में मिल गया, और ये काफ़ी स्टडी है, काफ़ी मैं इसको ऑलमोस्ट पिछले 2000 किलोमीटर से अच्छे खासे तरीके से इसको बीट कर रहा हूँ, लाइक काफ़ी रफ, काफ़ी इसको पुश कर रहा हूँ ताकि इसका स्टेबिलिटी देख सकूँ। इंजन को काफ़ी ज़्यादा इसकी वजह से रेस्ट लेना पड़ा है, क्योंकि अगेन एक अधूरी राइड को पूरा करने के लिए मैं तैयार हूँ, और वापस से अपना मुंबई का प्लान है, जस्ट टू शो यू द लास्ट पार्ट, जिसको कहते हैं वाई KTM 390 एडवेंचर इज़ द बेस्ट। एक इंस्टेंस बताऊंगा कि जब मैं लद्दाख के राइड पे था अपनी वाइफ के साथ, तो वी स्टार्टेड, हम लोगों ने सुबह में राइड शुरू करी थी गाज़ियाबाद से, और पूरे दिन चलने के बाद फॉर्चुनेटली उस वक्त मैंने अपनी वाइफ के लिए जेल वाला सीट ले लिया था, बट उससे कुछ वैसा डिफरेंस आया नहीं था। तो बट मेरी वाइफ है, मैंने उससे शादी इसी बात पे करी है, क्योंकि उसने मुझे पहले दिन जब मैंने उससे सुबह के 4 बजे पूछा कि राइड पे चलना है, और उसने मुझे मना नहीं किया, तो मैं उसको लेके 500 किलोमीटर राइड पे चला गया। शी वॉज नॉट रेडी फॉर इट, बट उसको मज़ा आया, तो वहाँ से मैंने डिसाइड कर लिया कि दैट्स इट, आप जो बाइक पे चल सकता है तो वो कहीं भी चल सकता है ना, ऐसा सीन है। तो पॉइंट वो नहीं था। तो जब मैं अपनी वाइफ के साथ जैसलमेर राइड पे भी गया था, तो वापस आते वक्त आई रिमेंबर आई थिंक दिल्ली कुछ 500-600 किलोमीटर दूर था, और काफ़ी रात होने को थी, रात काफ़ी नहीं बट शाम होने को थी, 7-8 बजने को थे, और मैं अपनी वाइफ के साथ था, और हमने गलत कट लेके हरियाणा वाला कट ले लिया था। देखो, आप राजस्थान से अगर हरियाणा होके आ रहे हो ना, तो आप घर वालों को, जितने भी प्यार करने वाले हैं, सबको बात कर लो, क्योंकि रूट ही ऐसा है हरियाणा, आप सबको पता है। रात में तो बिल्कुल भी सेफ़ नहीं, चाहे कोई कितना भी बुरा मान ले, हरियाणा बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। इनफैक्ट एकमात्र स्टेट है पूरे इंडिया में जो कभी भी सेफ़ नहीं है, अगर आप उसके इंटीरियर्स में घूम रहे हैं, वो हरियाणा है, और यूपी वेस्टर्न यूपी है। अगर आप वाइफ के साथ घूम रहे, फीमेल अकेले के लिए, तो आपके लिए पूरा इंडिया सेफ़ है, और वनडे के लिए इंडिया में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम आती है जब आप फीमेल के साथ जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को अपनी लिमिट्स नहीं पता होती है, हदें नहीं पता होती हैं। एनीवेज, कमिंग बैक टू द पॉइंट कि मैं क्या बता रहा था आपको, कि मैं जब जैसलमेर से वापस आ रहा था तो काफ़ी लंबा राइड बचा हुआ था, एंड आई रिमेंबर जो हमने नेक्स्ट 7 घंटे की राइड करी है दिल्ली पहुंचने से पहले, नॉन स्टॉप, डबल लोड ऑन बाइक, और वो इतनी बेकार रूट थी, लेकिन बाइक ने इतनी अच्छी तरीके से वेटिंग ली कि मैं बहुत इम्प्रेस था। सेफली साउंडली हम घर पहुंच गए रात के 12-1 बजे तक। दैट वाज वन इंस्टेंस। फिर मैं जब लद्दाख गया अपनी वाइफ के साथ, मनाली से ये क्या हो रहा है,
बंद हो गया क्या? हे जस्ट लाइट। सो दूसरा इंस्टेंस बता रहा था कि जब मैं लद्दाख की राइड कर रहा था उस वक्त काफ़ी लोड था, और जब हम निकले थे गाज़ियाबाद से तो बाय द टाइम रात के 11 बजे तक मनाली पहुंच गए थे। रोड काफ़ी ख़राब था, बीच में बारिश भी हुई थी, इस टाइम काफ़ी लेट थे। बट जब हम मनाली पहुंचे और हमने डिसाइड किया कि मनाली नहीं, हम आगे चलते हैं, तो खैर वो काफ़ी ये हमारे साथ हमेशा हम जब भी ट्रिप पे जाते तो एक अलग सा एडवेंचर समाव हमारे ट्रिप में बाय डिफ़ॉल्ट हमारा वेट कर रहा होता है। प्लीज़ कमेंट इन द बॉक्स कि अगर आप अपनी वाइफ के साथ बाइक ट्रिप करते हैं तो क्या आपके साथ भी एक एक्स्ट्रा एडवेंचर नेचर लेके आती है क्या? जैसे उस रात को हम 11 बजे मनाली तो पहुंच गए थे और हमें केलोंग जाना था। केलोंग पहुंचने में मैं उस वक्त 2 घंटे रास्ता दिखा रहा था, बट समहाउ नेटवर्क उतना अच्छा नहीं था और उस वक्त काफ़ी कम लोग थे, पता नहीं क्यों, मे भी शायद बारिश हो रही थी शायद इसलिए। बट हम रुके नहीं और हमने केलोंग में होटल कर लिया था। तो हमने केलोंग में होटल कर लिया था, तो हम वहाँ से निकले 11 बजे की बात थी। केलोंग वाले भैया बहुत सीधे साधे भैया थे, तो उनसे डायरेक्शन पूछने की कोशिश करी तो वो उतने अच्छे से गाइड नहीं कर पाए और समहाउ वी मिस्ड द प्रॉपर्टी 1 नहीं 2 नहीं 4 बार 5 बार, क्योंकि हमारे भैया वैली में नीचे थे और हम वैली में ऊपर थे। अगर आप केलोंग गए तो आपको पता है कि केलोंग वैली में नीचे की तरफ है और रोड से ऊपर की तरफ से। तो वो रोड पे जब आप क्रॉस करें तो भैया हमें कह रहे थे कि आप नीचे देख के चलो, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था, बट फिर भी ठीक है, हुआ, कोशिश करी हम। और रात के 3 बजे हम फाइनली होटल पहुँचे। पॉइंट 3 बजे सुबह के हम 7 बजे निकले हुए, तो रात के 3 बजे से अगले दिन के सुबह के 3 बजे तक हम बाइक चला रहे थे विथ डबल लोड। एंड ट्रस्ट मी, एक भी पॉइंट ऐसा नहीं था जहाँ पे KTM 390 एडवेंचर ने बोला, मेरी ज़मीन ने बोला कि हो गया और मुझसे नहीं होगा। इट वॉज हंग्री फॉर लाइक क्यों रुक गए। एंड एक्चुअली आई आस्क्ड माय वाइफ, मैं आपको ये बात कंफर्म कराऊंगा कि जिस पर चले, ऑन विच शी सेड नहीं कुछ ज़्यादा हो गया। एनीवेज, तो आपको मैंने 2-3 पॉइंट्स बता ही दी, क्या है, पावर है, कंफर्ट है, कंट्रोल है। इंजन रिलायबिलिटी इज़ द बेस्ट थिंग, इंजन रिलायबिलिटी इज़ द बेस्ट थिंग विच आई लाइक अबाउट KTM 390 एडवेंचर। अभी तक मैं इसको पहाड़ों में ले जा चुका हूँ, हीटेड हॉट टेम्परेचर में चला चुका हूँ। लाइक लास्ट ईयर जब मैंने मुंबई का ट्रिप करा था तो वो मई में था, काफ़ी गर्म था उस वक्त। इस बार फिर मैं एक बार हॉट वेदर में जा रहा हूँ। इट्स लाइक हाफ ऑफ पूरी इंडिया चल रही है उस वक्त, और मैं आपको फिर वाई 390 एडवेंचर इज़ बेस्ट इन दिस सेगमेंट ये कंफर्म करूँगा। फ़िलहाल के लिए घर जाने के लिए मैं लेट हो रहा हूँ और जॉब की वजह से मुझे सोना पड़ता है। और मेरे साथ ये सारे वो बाइकर्स जो ब्लॉगिंग करना, मतलब वो जो बाइकर्स जो पहले बाइक चलाने का शौक रहते तो बाद में उन्होंने ब्लॉगिंग शुरू करी, वो ये रिलेट करेंगे कि बाइक चलाते वक्त आप कंफ्यूज कर लेते हो। बाइक चलाते वक्त आप बाइक के साथ लॉस्ट हो सकते हो, इन द सेंस कि इट टेक्स यू विथ, आप इंजन फील करते हो, आप वो पंप फील करते हो, एंड दैट्स हाउ यू कनेक्ट विद योर बाइक। प्लीज़ कमेंट इन द बॉक्स कि आपका कनेक्शन क्या है आपकी बाइक के साथ। मेरी ज़िंदगी के साथ तो मेरा यही कनेक्शन है, इसलिए ये मेरा ख्याल रखती है, हर जगह कहीं भी मेरे इसमें धोखा नहीं किया। एंड शी ड्राइव्स लाइक एनीथिंग, और इसी के साथ आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो भी पसंद आया होगा, आपको मेरा ये ब्लॉग भी पसंद आया होगा। कोशिश अभी भी जारी है और जल्दी मैं आपके पास अच्छी कहानियों के साथ और भी नए लोकेशन के साथ आने वाला हूँ। आपका सपोर्ट रहा तो जितना ज़्यादा सपोर्ट रहा उतनी जल्दी मैं ये शुरुआत करूँगा, ताकि मैं लोगों की कहानी आपके पास ला सकूँ। एक बदलाव की ज़रूरत है भारत को, और अगर मैं आप ये बदलाव के लिए कदम नहीं उठाते तो फिर कौन उठाएगा? सवाल ये है।
तब तक के लिए ख्याल रखिए, आसपास के लोगों से प्यार से बात करिए, बी काइंड, बी हम्बल, किसी के साथ काइंडनेस और हम्बलनेस से कोशिश करिए बात करके, ऑलवेज मेक्स यू बिगर पर्सन। तब तक के लिए मैं रखता हूँ, अगले वीडियो के लिए वेट करिए और जल्दी मैं आपके पास नया कंटेंट लेके आ रहा हूँ। अभी के लिए गुड नाइट, आप व्यू एंजॉय करिए, मैं घर भूमि के साथ घर एंजॉय करने जा रहा हूँ। काफ़ी लेट हो चुका है, भूमि साथ जो है आपको तो कोई बात नहीं। लेट्स गो, लेट्स गो। आपको ये शौकत फील हो रहा था कि मैं इतने आराम से कैसे जा सकता हूँ, बस दैट्स व्हाट KTM 990 एडवेंचर डज, इट मेक्स यू फ्लाई।